हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो आपकी काउंसलिंग का जो आप लोगों को इंतज़ार है, बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ सारी बातें हम करने जा रहे हैं। पहले तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि नीट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी या नहीं, यानी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में। तो यार ये कल से जब से एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक लेटर स्टेट के लिए भेजा है, वो लेटर पर कई सारे लोगों के वीडियो आए हैं सामने और कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है। तो यार पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल उस लेटर के बेस पे ही है, लेकिन यार इस लेटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी ही। यानी अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है, इसलिए हमने अपने थंबनेल में ये यूज़ किया है कि भाई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी या नहीं। तो यार इसका आंसर तो ये है कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है उससे ये लग रहा है कि चांसेस हैं कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इस बार होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने एक जो लेटर है वो सारी स्टेट की बॉडीज़ को दिया है। स्टेट की वो सारी बॉडीज़ जो कि काउंसलिंग की हेड रहती हैं उनसे सजेशन मांगे हैं उस लेटर के थ्रू, और उस लेटर में उन्होंने कुछ 5-6 पॉइंट डाले हैं कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। मतलब ये उन्होंने अपना जो प्लान है वो प्रपोज किया है किनके सामने? स्टेट के सामने। अब स्टेट इस पर क्या रिएक्शन देती है, और जब स्टेट इस पर रिएक्शन पूरी तरीके से सारी स्टेट जो हैं वो एक साथ इस पर सहमत होती हैं तो ये मान के चलना कि भाई ये जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो जरूर होगी। और अगर किसी स्टेट ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया या स्टेट ने कुछ अपना इनपुट इसमें दिया तो ये मान के चलना कि अभी भी संशय बिल्कुल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी? तो यार इसकी बात भी हम वीडियो के एंड में करेंगे ही करेंगे, पर इससे पहले एक बात आप बात समझ लो कि जो लेटर है उसकी की पॉइंट क्या क्या है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ का जो कहना है, उनकी जो कमेटी ने जो सजेशन दिए हैं कॉमन काउंसलिंग को लेकर, उसमें पहला पॉइंट है साइमल्टेनियस काउंसलिंग। साइमल्टेनियस काउंसलिंग का मतलब यही है कि भाई अभी तक क्या होता था कि हम पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग करते थे, ऑल इंडिया के बाद सारी स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग करती थी। मतलब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता था, देन सारी स्टेट का फर्स्ट राउंड होता था। जब सभी स्टेट का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता था तो फिर ऑल इंडिया का सेकेंड स्टार्ट होता था, और जब ऑल इंडिया का सेकेंड खत्म हो जाता था तो फिर जाके स्टेट के सेकंड राउंड स्टार्ट होते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि सब ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इस बार हमारा सीधा सा काम है कि हम पूरी की पूरी स्टेट को एक साथ लेकर एक साइमल्टेनियस काउंसलिंग करने वाले हैं, और ये काउंसलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट राउंड में होगी। मतलब काउंसलिंग एक होगी, उसके राउंड जैसे पहले होते थे उसी तरीके से होंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड मॉप अप, ये राउंड होंगे। तो यार एक पिक्चर तो क्लियर है कि इन्होंने इस वाले पॉइंट में केवल इतना बताया है कि हम सारी स्टेट को लेके काउंसलिंग करा सकते हैं, और यार इसमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे के माइंड में यार पता नहीं सर कैसे होगा क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी भी होता है। एमसीसी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है ना, वो दिल्ली की काउंसलिंग कराती है, दिल्ली के 2-3 कॉलेज जो हैं उनकी काउंसलिंग कराती आई है। तो करे होगा क्या, आपके पास सीधा सा ऑप्शन आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय कि आप ऑल इंडिया के लिए तो एलिजिबल हैं 15% के साथ, उसके साथ साथ आप कौन सी स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप अपनी डोमिसाइल स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और प्राइवेट को ये लोग आगे के पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा, ओपन करने की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस, डीम यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब वो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट किस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी अगर साइमल्टेनियस काउंसलिंग हो गई ना बेटा, तो आप ये बात मान के चलना कि फर्स्ट राउंड में जिस तरीके से बच्चे सीट को पकड़ के रख लेते थे और बाद में जाके ड्रॉप करते थे, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ आई जाता था वो पहले ही राउंड में काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। साइमल्टेनियस काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमने बात की है। सेकेंड पॉइंट जो इस लेटर में है वो है बेटा डायनामिक काउंसलिंग। डायनामिक काउंसलिंग का मतलब ये है कि भाई अब जो हम काउंसलिंग करा रहे हैं ना, इसमें पूरी की पूरी काउंसलिंग आपको ऑनलाइन ही सब कुछ रहेगा। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे आपको फर्स्ट राउंड की सीट मिल गई तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता था, और कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद फिर आपको कॉलेज में ऑप्शन चूज करना पड़ता था कि आप अपग्रेड में जाएंगे कि इसी को कंटिन्यू रखेंगे कि रिजाइन करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन होता था। लेकिन इस बार अब
अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये काउंसलिंग के रूल अगर अलाउ किए जाते हैं या काउंसलिंग के रूल माने जाते हैं तो इसमें ऐसा होगा कि आप जो है वो ऑनलाइन ही सीट जब आपको अलॉट होगी तो ऑनलाइन ही आप रिपोर्टिंग कर देंगे कॉलेज में, और ज़रूरत पड़ने पर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब ऑनलाइन ही रिज़ाइन करना है तो ऑनलाइन ही आपको रिज़ाइन हो जाएगा। मतलब आपको फाइनली जो कॉलेज मिलेगा बस उसी में रिपोर्टिंग करने जाना है। जो फाइनल राउंड में मिलेगा आपको, मॉप अप राउंड बोल लो या राउंड 3 बोल लो, तो उसमें जाके ही आपको रिपोर्ट करना है। तो यार ये पॉइंट तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इसकी डिमांड तो यार मैं बहुत दिनों से लोगों को पर्सनली बोल रहा था, कई जगह मैंने लेटर भी लिखे थे कि भाई ये बच्चा जो, क्योंकि क्या होता था जैसे ही जिसकी रैंक अच्छी है ना उस बच्चे के लिए तो बहुत मुसीबत वाला काम था। वो जैसे ही ऑल इंडिया कोटे से फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज उठाता था तो उसको जो कॉलेज मिलता था उसको वो कॉलेज की बजाय वो अपने स्टेट का टॉप कॉलेज उसको मिल रहा होता था। तो बेचारा पहले वहाँ पर जाके कॉलेज रिपोर्ट करता था और फिर अगर स्टेट में कॉलेज मिल जाता था तो फिर वो वापस से जाता था और अपना रिज़ाइन करके वहाँ से डॉक्यूमेंट निकालता था, फिर स्टेट जाता था। तो बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल जो होता था वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यार डायनामिक काउंसलिंग जो है वो भी बहुत मस्त वाला पॉइंट है और मेरा तो मानना है यार ये हो जाना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स, यानी इस पॉइंट पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप प्राइवेट की सीट चाहते हैं ना तो इसमें जो डोमिसाइल वाला वेरियर है कि भाई एमपी का बच्चा पहले एमपी में लेगा, अगर उसको नहीं मिला तो सेकंड राउंड में ओपन करेंगे, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो आप किसी भी हों कॉमन उसका जो है वो काउंसलिंग रहेगी, उसमें कोई भी डोमिसाइल की बैरियर जो है वो नहीं रहेगी। अगर आप प्राइवेट लेना चाह रहे हैं तो पूरे देश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट की हों। अगर ये रूल आता है ना तो जो हाई कट ऑफ वाली कॉलेजेस है ना वो बिल्कुल ही फायदे में जाने वाली हैं, क्योंकि भाई राजस्थान, बिहार और हरियाणा इनके बच्चों को तो अपने ऑल इंडिया में मिला नहीं, अपनी स्टेट में तो मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ आई है तो इन बेचारों को कुछ नहीं होता, ड्रॉप ही लेना पड़ता है। तो इनके लिए जब ओपन प्राइवेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो मान के चलना, अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुई ना तो बेटा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है ना सारे लोगों ने उस पर काफ़ी असर आएगा और बेनिफिट होगा। हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वो सब इन नज़रों को भी मद्देनज़र रखते हुए बताया कि अगर ये होगा तो इतना डिफरेंस आएगा और अगर ये नहीं होगा, पुरानी रहेगा तो ये आएगा। तो इस वीडियो के सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो आप जरूर देख लें। तो कॉमन काउंसलिंग की बात समझ में आपको आ गई होगी बेटा। ये इस लेटर का थर्ड पॉइंट है कि भाई प्राइवेट जो कॉलेजेस सीट है उनके लिए हम कॉमन काउंसलिंग कराने वाले हैं। अगला है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। यार ये बात तो सही है, क्योंकि भाई जब मैंने तुमसे बोला कि डायनामिक काउंसलिंग ये कराएंगे, मतलब डायनामिक काउंसलिंग ये कराएंगे इसका मतलब ये है कि आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना ही नहीं है जब तक फाइनल कॉलेज आपकी डिसाइड ना हो जाए। फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज को ऑनलाइन ही ले लेंगे, ऑनलाइन ही रिज़ाइन कर देंगे, ऑनलाइन ही अपग्रेड कर देंगे। तो उस केसेस में ये क्या करेंगे, हर कॉलेज में जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर एक नोडल बनाएंगे और आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को अपलोड करा लेंगे और वो नोडल जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। तो ये काम भी बहुत अच्छा होने वाला है। यानी ओवरऑल मैं बात करूं तो सारी की सारी बातें जो हैं वो इस लेटर में स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियली हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मुझे ऐसा लगता है यार कि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर है सिंगल चॉइस फिलिंग एट बिगिनिंग। इनका कहना है देखो अभी क्या होता था कि हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की और फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी। तो अब क्या होता था कि अगर हमको फर्स्ट राउंड में सीट मिली या नहीं मिली तो हम अपग्रेड में गए और नहीं मिली तो हमको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता था। लेकिन इस पॉइंट पे इनका कहना है कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे, हम एक ही बार में मतलब पहले ही राउंड में आपसे चॉइस फिलिंग करा लेंगे और वही चॉइस एंड तक चलती रहेगी। तो यार बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बार हमने चॉइस फिलिंग कर दी और फिर हमको लगता है कि नहीं यार अब सेकंड राउंड में ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे को यार कि मेरे साथ 10 बच्चे थे वो इस कॉलेज में चले गए पहले राउंड में, तो मैंने पहले चॉइस नहीं डाली थी तो अब डाल लूँ। तो ऐसे बच्चे आते हैं जो चेंज करते हैं चॉइस को। तो उन बच्चों को अब बहुत ही ध्यान रखना होगा कि बेटा अगर ये रूल अगर अलाउड कर दिए जाते हैं, ये रूल लागू कर दिए जाते हैं तो आपको केवल एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी है। और इसमें मैं फिर से कह रहा
रहा हूँ, एक बार एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लेना। स्टेप अप एकेडमी के तो फ्री वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे चॉइस फिलिंग के, वो ज़रूर एक बार देख लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ पर्सनल गूगल मीट करना है तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उस पर जाकर फॉर्म भर देना। तो यार यहाँ पर अगर ये आता है तो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा तो नहीं है, पर चलो ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सारे के सारे पॉइंट हैं, चाहे साइमल्टेनियस काउंसलिंग हो, चाहे डायनामिक काउंसलिंग हो, चाहे कॉमन काउंसलिंग प्राइवेट के लिए हो, ऑनलाइन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स हों या सिंगल चॉइस फिलिंग हो एट द बिगनिंग, सारी की सारी बातें अच्छी हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस पर इफेक्ट आने ही वाला है काउंसलिंग पे अगर ये रूल लागू होते हैं। तो यार ये तो बात कर ली मैंने कॉमन काउंसलिंग की। अब मैं फिर से बता दूं आपको, ये अभी केवल और केवल प्रपोज्ड करके दिया है किसने, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने। किसको? स्टेट कमेटी को। स्टेट कमेटी जब सारी स्टेटें इसको अप्रूव कर देंगी तब जाके ये रूल बनेगा। और ऐसा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि बहुत सारी स्टेट है, कोई ना कोई स्टेट तो ऑब्जेक्शन ले लेता है, साउथ वाले तो ले ही लेते हैं जनरली। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यार ये काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो यार मैं फिर बोल रहा हूँ कि रूल कुछ भी बने कुछ भी हो, काउंसलिंग को ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा भी न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमको पता चला है कि 31 अगस्त तक ये चाह रहे हैं कि काउंसलिंग ख़त्म करें। चलो 31 अगस्त भी अगर नहीं माने तो पहले कोविड से पहले जब सेशन रेगुलर रहते थे तब 30 सितंबर लास्ट होती थी पूरी ऑल इंडिया में मेडिकल की एडमिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको अगर कितना भी लेट करेंगे यार तो 30 अगस्त को अगर बहुत इन्होंने किया तो 30 सितंबर तक तो इनको सारे राउंड ख़त्म करने ही होंगे। तो आप ये मान के तो आप चलो एक राउंड में अगर 10 से 15 दिन का समय लगता है तो अगर ये 3 या 4 राउंड कराते हैं तो इनको हर हाल में जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट करानी ही होगी। तो आप ये मान के चलो बेटा कि एमसीसी की साइट पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, और स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। ये कुछ एनालिसिस है, मेरे पुराने कुछ अनुभव हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, जो होगा हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। जल्दी से स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।